होगी। और अब इस पे थोड़ा सा ये सूखा नारियल का बूरा इसे गार्निश कर देंगे। चलो आगे बढ़ें और सपनों को पाएं। हर कठिनाई से हम लड़कर जीत जाएं। खुद ही परखें, नए रास्ते चुनें। हर क्षण में नई उम्मीदें बुनें। हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है सीमा स्वीट होम में। तो यहाँ पर बन रही है चाय, अदरक वाली चाय। इसको कि बहुत अच्छे से उबाला है और ये सुबह की पहली चाय, तो इसको बहुत ही ध्यान से उबाल करके बनाती हूँ, क्योंकि पहली चाय अच्छी होती है तभी पूरा दिन भी अच्छा होता है। तो बन चुकी है हमारी चाय। तो चाय बनने के बाद सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को चाय पिलाई है और आप सभी को सुबह के लड्डू गोपाल जी के दर्शन भी करवाए हैं। तो यहाँ पर मिलिए लड्डू गोपाल जी से राधे राधे लड्डू। और उसके बाद में हम लोग रेडी हो गए हैं और रेडी होकर के पहुंच गए हैं फिटनेस क्लास। गुड मॉर्निंग। तो इस तरह पहुंच चुके हैं फिटनेस क्लास पर और यहाँ पर हमने अपनी अपनी अलग अलग एक्सरसाइज की है। तो सभी के अलग अलग रूटीन होते हैं, किसको कौन सी वाली एक्सरसाइज करनी है वो सर ही बताते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने अपनी अपनी एक्सरसाइज की है और नवरात्रे चल रहे हैं। तो सबसे पहले एक्सरसाइज करके घर भागने की पड़ती है, क्योंकि आकर के जल्दी से पूजा पाठ करना होता है। तो घर आकर के मैंने सारा सामान समेटा है और यहाँ पर ये बाई जी लगा रही है पोछा, और तब तक मैंने कुछ एक्स्ट्रा काम किए हैं। तो ये मैं कुछ डिब्बे लेकर के आई थी इस तरह के, तो ये सामान स्टोर करने के लिए बहुत ही अच्छे हैं, फ्रिज में रखने के लिए। तो यहाँ पर वही डिब्बे सारे खाली किए हैं। तो इनको आज मैं सभी को साफ़ करूँगी और साफ़ करने के साथ साथ आपको एक चीज़ और भी बताऊँगी। तो इस तरह मैंने पहले सारे डिब्बों के जो भी इनके पैकिंग और रैपर थे वो सारे हटा दिए हैं और उसके बाद में ये सब डिब्बों को इकट्ठा रखा है। तो जैसे ही आपने देखा होगा अक्सर स्टिकर लगे हुए रहते हैं, स्टील के बर्तन हो, प्लास्टिक के बर्तन हो। तो यहाँ पर ये मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि इस तरह के स्टिकर आए तो पानी में डालने से पहले आपको इस स्टिकर को कैसे निकालना है। तो यहाँ मैंने गैस ऑन कर रखी है और थोड़ा मेरा वीडियो नहीं दिख पा रहा है, हालांकि ये प्लास्टिक का कंटेनर है तो मैंने इसको डायरेक्ट गैस पे नहीं रखा है, लेकिन हल्का सा इसको गैस के ऊपर रख करके इसको आंच दिखाई है। तो उससे क्या होता है, स्टिकर में जो गम होता है वो पिघल जाता है और स्टिकर एक ही बार में पूरा का पूरा निकल जाता है। तो कभी भी स्टील का बर्तन हो, कोई सा भी हो, आप डायरेक्ट पानी में ना डालें और इस तरह से हल्का, स्टील का बर्तन है तो डायरेक्ट गैस पे रख के ही निकाल सकते हैं। ये प्लास्टिक का है इसलिए मैं इसको आंच पे डायरेक्ट नहीं रख रही हूँ और हल्का सा ऊपर से आंच दिखा करके ये देखिए एक ही बार में बहुत अच्छे से स्टिकर निकल जाता है। ना डिब्बे पे रहता है, ना लगा हुआ रहता है, ना कुछ नहीं, और एक बार में ही पूरा स्टिकर निकल चुका है। तो एक ये वाली टिप है, बहुत ही काम की है, क्योंकि अक्सर हमारे स्टिकर आधे अधूरे लगे हुए रहते हैं। और वो करने के बाद में मैंने अपना नहाना धोना किया है और उसके बाद में आ गए हैं मंदिर में और यहाँ पर कर रहे हैं लड्डू गोपाल जी की पूजा। तो देवी माँ की भी पूजा होगी, साथ में लड्डू गोपाल जी की भी। तो सबसे पहले दीपक लगाया है और जैसा मेरा पूजा का रूटीन है आप देखते ही हैं कि किस तरह से एक के बाद एक मेरी पूजा होती है, तो वही आपके साथ शेयर किया है। तो आप भी हमारे साथ में पूजा में थोड़ा सा भक्ति में लीन हो जाइए और यहाँ पर ये मैं कर रही हूँ पूजा।
तो यहाँ पर ये हमारी पूजा हो चुकी है और ये बैठे हमारे लड्डू गोपाल जी। राधे राधे लड्डू। हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। सभी को नवरात्रे चल रहे हैं, हमारी पूजा हो चुकी है, जारी धूप बत्ती सब हो चुके हैं और हमने लड्डू गोपाल जी के दर्शन आपको करवा दिए हैं और उसके बाद आ गए हैं किचन में। तो मंदिर में बहुत ज्यादा धुआं हो रहा था जारी वगैरह का, इसलिए मैं किचन में आ गई हूँ और यहाँ पर ही आपसे मिल रहे हैं। तो जैसा बताया कि सभी के नवरात्रे चल रहे हैं तो सभी एक टाइम खाना खा रहे हैं, तो हम लोग लंच टाइम में ही अपना व्रत खोल लेते हैं और उसके बाद में शाम को तो जैसे जरूरत लगती है वैसे कुछ हल्का फुल्का, खास करके चिंटू कर रहा है जो कि मैंने पहले भी आपको बताया है, तो थोड़ा सा उसकी वजह से कुछ भी जो भी, हालांकि उसने अभी तक कोई भी दोबारा नमक नहीं लिया है, ना कोई फलियारी नमक ना कुछ भी, तो ये बहुत अच्छी बात है। फल वगैरह ही ले रहा है और अच्छे से व्रत चल रहे हैं सभी के। तो आज लंच में क्या बना रहे हैं आपके साथ शेयर करेंगे। और अभी हमारा गणगौर वाला ब्लॉग आपने देखा ही होगा, तो वो भी गणगौर की पूजा अच्छे से हुई थी। तो चलिए अब शुरू करते हैं और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और यदि हम कुछ जो भी कर रहे हैं पूजा पाठ या हमारा शेयर कर रहे हैं तो पसंद आए तो कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने एक छोटे साइज की लौकी ले ली है और अब इसको छील करके कद्दूकस कर लेंगे। तो आज मैं बना रही हूँ लौकी के कोफ्ते की सब्जी, जो कि फास्ट है एक टाइम सभी का, तो सोचा कुछ थोड़ा डिफरेंट कर लें। तो यहाँ पर लंच में मैं बना रही हूँ आज मीठी सेवई। तो उसके लिए मैंने ये एक मोटे तले की लोहे की कढ़ाई ले ली है और इसमें डाल देंगे ये सेवइयाँ। तो ये मार्केट की हैं, बस इस तरह से थोड़ी सी सेवइयाँ ली है एक कटोरी के अंदाजे से। और सेवइयाँ इसलिए बना रहे क्योंकि इसमें घी बहुत कम ही लगता है और डेली के खाने में आप ज़्यादा घी और तेल वाला नहीं खा सकते, इसलिए मैं सेवई बना रही हूँ, जो कि अभी लगातार मीठा व्रत उपवास में चल ही रहा है। तो ये बहुत थोड़ा सा घी डाला है और अब इनको एकदम सिम आंच पर धीरे धीरे भून लेंगे। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी ही बन जाती है और इस तरह से बस लो फ्लेम पे भूनना है। तो इसको इस तरह लगातार भूनना है, क्योंकि अगर छोड़ देंगे तो ये बहुत जल्दी से जल जाती है, क्योंकि एकदम पतली पतली होती है तो जलने का डर ज़्यादा रहता है। तो इसको लगातार भूनना है और ये इसका कलर चेंज हो रहा है, बिल्कुल ये देखिए। और सबसे बड़ी बात है, इसको बहुत आराम से भूनना पड़ता है क्योंकि ये उड़ती बहुत है, इतनी हल्की रहती है कि यदि आप चम्मच से भूनेंगे तो उड़ती है। तो अब ये भून चुकी है। इसको अच्छे से मिक्स करके और अच्छे से उबलने देंगे। तो सिर्फ पानी में ही इनको अच्छे से फूलने देना है और अभी और कुछ भी नहीं डाला है, जब तक कि ये एकदम फूल के सारा पानी इसका सूख ना जाए। और इसी समय पर यहाँ डाल देंगे इसमें इलायची पाउडर। तो ये अच्छे से उबलने लगी है और इस तरह से पानी थोड़ा ज़्यादा ही डाला था कि जिससे ये फूल करके अच्छी एकदम सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पर ये मैंने सारे डिब्बे जो कि सुबह दिखाए थे आपको, तो सारे साफ कर दिए थे और अब ये सूख भी गए हैं। तो इस तरह इनको इकट्ठे करके सभी को स्टोर करके रख देंगे। तो इस तरह से रखे रहने से आप जब भी कभी आपको किसी भी सामान की ज़रूरत लगती है तो आप आराम से इसको यूज़ में ले सकते हैं। तो इस तरह मैंने ये यहाँ पर सारे डिब्बे साफ़ कर लिए हैं। तो कोई भी मार्केट से कुछ भी आता है तो एक बार साफ़ ज़रूर करना चाहिए। तो देखिए सारे डिब्बे साफ़ हो गए हैं और अब इनको रख देंगे अंदर। तो यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगी, मैंने जैसे एक टोकरी यहाँ पर रखी हुई है जिसमें कि बर्तन साफ़ करके रखते हैं ये, और इसको स्टैंड पे भी लगा रखा है। तो उससे क्या होता है कि बर्तन नीचे जैसे पानी में नहीं रहते हैं, बहुत जल्दी निचोड़ जाते हैं। और एक टोकरी मैंने स्टोर में रखी हुई है, तो चलिए दिखाती हूँ आपको।
तो ये इस तरह से एक मैंने टोकरी यहाँ पर जमाई हुई है। तो इससे ये होता है कि जैसे अब मैंने ये इस तरह के एक्स्ट्रा बर्तन साफ किए हैं और ये इतनी जल्दी से तो नहीं सूख जाएंगे, थोड़ा बहुत मॉइस्चर रहता है। तो अब मैं थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए यहाँ पर रख दूँगी। और इस तरीके से स्टील का डब्बा भी साफ़ किया था, तो यहाँ पर रखने से ये हो जाता है कि आपकी बाहर की टोकरी जल्दी से खाली भी हो जाती है और आप एक्स्ट्रा सभी को यहाँ पर जमा सकते हैं। तो ये 2 टोकरी रखने से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है कि बाहर जल्दी से टोकरा खाली भी हो जाता है और इनको हैंड टू हैंड गीले बर्तनों को कहीं भी रखना नहीं पड़ता है। ये यहाँ पर इस तरह दोबारा से सूख जाएंगे। तो वही काम मैं ये करती हूँ। जैसे ये सारे ढक्कन आ गए हैं और इस तरह से ये एक साइड में ये टोकरा टेबल पर रखा हुआ है ये, और इसमें काफ़ी सारे बर्तन आ जाते हैं। तो ये सुविधा हो जाती है अपने काम के लिए। और पर जैसे ये है टोकरा, अब ये खाली हो चुका है, तो आपके लिए जैसे फटाफट आपको जमाना भी नहीं रहेगा गीले बर्तन और 2 साइड काम भी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये चेक कर लेते हैं हमारी सेवई, ये बहुत अच्छे से फूल गई है, एकदम खिली खिली है, देखिए। और अब हम इसमें डाल देंगे शक्कर। तो सबसे पहले शक्कर नहीं डालना है, इसको इस तरह से जब ये फूल जाए पानी से, क्योंकि यदि आप पहले शक्कर डाल देंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं फूलेगी, इसलिए पहले इसको इस तरह से पूरा पानी सूख जाए तब तक पका लेना है और उसके बाद ही शक्कर डालना है। तो शक्कर भी बहुत कम डालेंगे, हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, इसीलिए मैंने पहले ही बताया था कि इसमें घी और शक्कर दोनों ही बहुत कम लगता है। तो ये ज़्यादा इस तरह से डेली में यदि आप बनाते भी हो कभी जल्दी से, तो नुकसान भी नहीं करेगा और मीठा भी हो जाएगा और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप थोड़ी देर शक्कर को इसके अंदर मिक्स होने देंगे, गलने देंगे। तो यहाँ पर ये हमने अपनी लौकी को कद्दूकस कर लिया है। अब इसको इस तरह के एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो अब हम इसमें डाल देंगे सबसे पहले 2 चम्मच बेसन। तो ये मैंने 2 बड़े चम्मच बेसन लिया है और साथ ही डाल देंगे कुछ सूखे मसाले। तो यहाँ पर डाल देंगे थोड़ा सा जीरा, ये कच्चा जीरा है, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे, इससे इनका जो भी पकोड़े का टेस्ट रहता है कोफ्ते का वो बहुत ही बढ़ जाता है। और ये डाल दी है हींग और नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी सौंफ। तो ये मैं डालती हूँ, आप चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन इनसे कोफ्ते का स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए मैं सौंफ भी डालती हूँ। तो यहाँ पर ये सारे शक्कर का पानी सूख गया है और ये इस तरह से खिली खिली सेवइयाँ बन गई है। तो ये बहुत इजी और फटाफट वाली रेसिपी है, आप इसे कभी भी मीठे में ट्राई कर सकते हैं और बच्चों को भी बहुत ही पसंद आती है। तो अब इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये बन चुकी है हमारी मीठी सेवइयाँ। और अब इस पे थोड़ा सा ये सूखा नारियल का बूरा इसे गार्निश कर देंगे और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। और डाल देंगे थोड़े से कटे हुए बादाम। तो अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हमने पानी नहीं डाला है, पहले हम एक बार सारे मसाले और अपना बेसन मिक्स कर लेंगे, क्योंकि लौकी में पानी होता है, इसलिए हम पहले इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद ही पानी डालेंगे जितना हमें लगेगा। तो ये देखिए सिर्फ लौकी में ही अच्छे से ये मिक्स हो चुका है सारा, और आप हाथ से मिक्स करेंगे तो ज़्यादा अच्छा मिक्स होगा। तो ये देखिए पानी अपने आप ही, मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है और फिर भी ये बिल्कुल कोफ्ते के सही हिसाब का ही बन चुका है, एकदम ज़्यादा ना गाढ़ा है ना पतला है। ये देखिए, तो इस तरह से ये हमारे कोफ्ते का बैटर रेडी है। अब यहाँ पर हम आपको
एक टिप्स बताते हैं। तो इसमें ये करना है कि ये तेल अच्छा गर्म हो चुका है जिसमें कि हम कोफ्ते फ्राई करेंगे, तो उसी में से भर के मैं यहाँ पर ये 1 चम्मच गरम ऑयल डालूंगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब हम बना लेते हैं हमारे पकोड़े। तो इनको थोड़ा फैला हुआ ही डालना है, एकदम से गोल नहीं डालना है। सभी को एक बार पलट देंगे। तो यहाँ पर ये हमारे कोफ्ते फ्राई हो गए हैं और इनका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम इनको निकाल लेंगे। तो इस तरह ये हमारे सारे कोफ्ते रेडी हैं। तो एक्स्ट्रा ऑयल हमने निकाल दिया है और अब हम इसमें लगा देंगे तड़का। तो सबसे पहले डालेंगे जीरा, हींग, सूखी हुई लाल मिर्ची, डाल देंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और यहाँ पर ये मैंने अदरक और मिर्ची, हरी मिर्ची का पेस्ट बनाया है वो डाल देंगे और इसको हल्का सा भून लेंगे। तो ये मसाला भून चुका है और अब हम डाल देंगे इसमें दही। तो ये फ्रेश दही है, खट्टा नहीं डालना है और मैं टमाटर नहीं डाल रही हूँ। कोफ्ते की सब्जी दही से बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगी और मैं अक्सर दही से ही बनाती हूँ। तो मैंने छोटे चम्मच के 4 चम्मच दही लिया है बस, और इसको लगातार चलाएंगे जिससे हमारा दही फटे नहीं। और ये देखिए दही में उबाल आ गया है। तो इस तरह दही डालने के बाद छोड़ना नहीं है, लगातार चलाना है। और अब इसका एक सीक्रेट और भी बताती हूँ जिससे कि इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। दही हमने डाला है और साथ में हम डालेंगे 1 चम्मच ये फ्रेश मलाई, जो कि अपने दूध की ही मलाई रहती है फ्रिज में, वही है। तो सिर्फ 1 चम्मच डाली है और इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इस तो मलाई में भी उबाल आ गया है। अब हम डाल देंगे यहाँ पर नमक। तो नमक कम ही डालना है क्योंकि कोफ्ते में भी डला हुआ है। और डाल देंगे साथ में लाल मिर्ची। तो ये लाल मिर्ची पाउडर है तो कम ही डालेंगे क्योंकि कोफ्ते में ऑलरेडी मसाले डले हुए हैं, तो ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब डाल देंगे पानी। तो अभी एक बार थोड़ा सा पानी हमारे पास जो हमने बर्तन में घोल बनाया था उसी का पानी है, तो उसको एक बार यही पानी डालेंगे और अगर हमें ज़रूरत लगेगी तो हम और भी पानी डालेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा पानी और डालते हैं और इसको आप अच्छे से उबाल आने देंगे। तो इसमें बहुत अच्छे से उबाल आ गया है और अब हम डाल देंगे कोफ्ते। तो मैं सारे नहीं डालूंगी क्योंकि कोफ्ते एक्स्ट्रा हैं, तो इस तरह से कोफ्ते थोड़े से बचा लूँगी और जितनी सब्जी में ज़रूरत है उतने ही कोफ्ते डालूँगी। और इसको अच्छे से उबलने देंगे। तो आँच को एकदम सिम कर देते हैं और हल्का सा ढक देते हैं जिससे हमारे कोफ्ते अच्छे सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर सब्जी को चेक कर लेते हैं। तो ये अच्छे से उबल चुकी है और ये देखिए एकदम से बंद कर देंगे और यहाँ पर डाल देंगे हरा धनिया। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये हमारे कोफ्ते की सब्जी रेडी है, ना गाढ़ी ना पतली, एकदम सही बनी है। तो यहाँ पर लग चुकी है लड्डू गोपाल जी की थाली। तो मैंने बनाए हैं पराठे
लौकी के कोफ्ते की सब्जी, मीठी सेवइयाँ और लौकी के कोफ्ते। और अब रख देते हैं तुलसी दल और पानी। तो चले लड्डू गोपाल जी का भोग लगाएं। इस तरह लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के बाद में मैंने सबसे पहले चिंटू को खाना परोसा है, उसका व्रत खुलवाया है और उसके बाद में मैंने अपना व्रत खोला है। तो ये था हमारा नवरात्रि का एक और दिन। तो चलिए चलते हैं फिर मिलने के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, खूब खुश रहें, एंजॉय करें, पूजा पाठ करते रहें, देवी की आराधना करते रहें। तो चलिए चलते हैं। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।